तो प्रतिस्थापन विधि में भी सेम वही चीज़ क्या करना पड़ेगा, देखो नाम दीजिए प्रतिस्थापना, यानी कहने का मतलब कि समीकरण कोई एक को फ्री करके, अगर एक को फ्री कर रहे हैं तो समीकरण 2 में उसका वैल्यू प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। अगर समीकरण 2 को फ्री कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण 1 को ही फ्री करते हैं और समीकरण 2 में रख कर देखते हैं। इसके साथ भी वही होगा, अगर x को फ्री करेंगे तो पर भी दिक्कत नहीं है, y को भी फ्री करेंगे तो पर भी दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या किया कि x को फ्री किया है, आप लोग अगर चाहेंगे तो y को भी फ्री करके बनाया जा सकता है। तो क्या है, समीकरण 1 से 3x + 4y बराबर 10 दिया गया है। तो 3x बराबर हम लोग क्या किए हैं कि x को फ्री कर रहे हैं तो y को भेज देंगे। तो y को भेजेंगे तो प्लस वाला बराबर को उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में होगा। तो 3x बराबर क्या हो गया, 10 - 4y। x के मान निकालना है, यानी x को फ्री करना है तो गुना वाला को भेजेंगे इधर, तो गुना वाला जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। तो 10 - 4y या गुना वाला को भेज दिए भाग में, समीकरण कितना हो गया, 3 हो गया। हमने क्या बताया कि समीकरण अगर एक को फ्री करेंगे तो 2 में प्रतिस्थापित करना पड़ेगा x की जगह पे। अगर समीकरण 2 को फ्री करेंगे तो क्या करना पड़ता है कि प्रतिस्थापित विधि में कि 2 को फ्री करेंगे तो 1 में प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। अब ये जरूरी नहीं है कि x को फ्री, हम x को फ्री किए तो आप भी x को फ्री, x को फ्री किए तो आप लोग y को भी फ्री करके बनाया जा सकता है, लेकिन x ही समझिए। समीकरण 2 में क्या करते हैं, समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने से समीकरण 2 क्या है आपका कि 2x - 2y बराबर 2। ठीक है, अब x के जगह पर क्या है देख लिए ना कि 10 - 4y बटे में 3 है ना। तो x के जगह पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि वही मान रख रहे हैं, 2 इंटू है नहीं, तो इंटू हम लोग कर दिए हैं क्या, x के जगह पर 10 - 4y बटे में 3, समीकरण 1 सॉरी समीकरण 3 वाला रखे हैं। -2y है, -2y बराबर में 2 है तो 2 कर दिए हैं। फिर क्या किए हैं, अब इंटू है तो इंटू कर लीजिए इसको। तो 2 से 10 को गुना किए 20 और 2 से 4 को गुना किए हैं 8 बटे में 3 है तो 3 और 2y है तो 2y बराबर में 2 है तो 2। ठीक है, अब यहाँ पर बट्टा है तो बट्टा वाला घटाव बनेगा। तो क्या किए हैं, दोनों के एलसीएम, बट्टा में कुछ नहीं तो 1 लिख दिए बट्टा में, दोनों का एलसीएम ले लेते कितना हो गया, 3 हो गया। तो 3 एक आए 3, तो 20 - 8y को 1 से गुना करेंगे तो यही हो जाएगा। एक के टेबल में 3 3 बार में आता है तो दुक्का से कई बार पढ़ेंगे, 3 बार तो द्वितीय 6, यानी बट्टा एक घटाव बनना है, बराबर 2 है तो 2 भाग में है, सभी के भाग में है ना, तो इसको भेज दिए तो क्या हो जाएगा, गुना में। तो क्या बच गया, -20 और 8y और -6y कितना हो गया, -14y। और 3 को 2 से गुना कर दिए है तो क्या हो गया, 6 हो गया। 3 के 2 से गुना किया कितना आ गया, 6। समीकरण तो आता ही है कि अचर वाला एक तरफ, अचर वाला को दूसरे तरफ। तो -14y है तो -14y, 20 को बराबर के इस तरफ भेज दिए तो प्लस वाला न जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो 14y बराबर क्या हो गया, 6 - 20। तो 14y बराबर क्या होगा कि 6 में से 20 घटा दे कितना आ गया, -14। तो 14 माइनस से माइनस कट गया, y से 14 से 14 एक बार में कट गया, तो y बराबर कितना हो गया, 1। फिर y के मान क्या किए हैं, समीकरण 1 में y का मान लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है आपका, समीकरण 1 है 3x + 4y, 3x + 4y बराबर 10, 3x + 4y बराबर 10। तो 3x + 4y, y कितना है, 1 निकला है, 1 रख दिए बराबर में 10। 3x + 10 और 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 तो प्लस में है ना, तो इधर भेज दिए क्या हो गया, माइनस में। तो 3x बराबर क्या हो गया, 6। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब